नमस्कार भारतवासियों, आज क्रिकेट जगत से आई है एक बहुत बड़ी खबर। कप्तान शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहले एक दिवसीय मुकाबले के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ एकादश प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जबकि 8 योद्धाओं का स्थान पक्का हो गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, कौन करेगा शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत? क्या वह होंगे यशस्वी जायसवाल या फिर एक बार फिर मैदान में गरजेंगे हमारे हिटमैन रोहित शर्मा? भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। पहले एक दिवसीय का संपूर्ण विवरण। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला रोमांचक संग्राम 19 अक्टूबर रविवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला 9 बजे भारतीय समयानुसार प्रारंभ होगा। अगर आप यह सोच रहे हैं कि इस महामुकाबले का सीधा प्रसारण कहां देख सकते हैं, तो आपको बता दें कि इसका सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जहां आपको मिलेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कमेंट्री का आनंद। और यदि आप यात्रा में हैं या घर से दूर हैं, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी इस मुकाबले का निःशुल्क सीधा प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगा। यानी अब आपका मोबाइल ही बन जाएगा आपका व्यक्तिगत क्रिकेट मैदान। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। आंकड़ों की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच 151 एक दिवसीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया ने 84 मुकाबलों में विजय प्राप्त की है, जबकि भारत ने 57 बार शानदार जीत दर्ज की है। 10 मुकाबले बिना परिणाम के समाप्त हुए हैं। हालांकि आंकड़े चाहे जो कहें, इस बार भारत पूरी रणनीति और नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। कप्तानी में बदलाव की बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, अब शुभमन गिल भारत की एक दिवसीय टीम के नवीन कप्तान बन गए हैं। रोहित शर्मा अब टीम में केवल बल्लेबाज के रूप में खेलते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें कप्तानी से मुक्त कर दिया गया है। यह चर्चा भी तेज है कि संभवतः यह श्रृंखला रोहित शर्मा की अंतिम एक दिवसीय श्रृंखला हो सकती है। अब सवाल उठता है, क्या उन्हें कप्तानी से हटाना उचित निर्णय था, या फिर उन्हें 2027 विश्व कप तक एक अवसर और देना चाहिए था? आप अपनी राय नीचे टिप्पणी में अवश्य साझा करें। मित्रों, सबसे पहले हम उद्घाटन बल्लेबाज की बात करें तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने आगामी एक दिवसीय यानी वनडे श्रृंखला के लिए पहले सलामी बल्लेबाज के रूप में कप्तान शुभमन गिल को टीम में सम्मिलित किया है। यह निर्णय किसी बड़ी रणनीति से कम नहीं माना जा रहा, क्योंकि शुभमन गिल आज भारतीय क्रिकेट के सबसे उज्जवल सितारों में से एक हैं। गिल की सबसे बड़ी विशेषता है उनका शांत स्वभाव और सुव्यवस्थित स्ट्रोक खेल। वे ऐसे खिलाड़ी हैं जो नई गेंद को सलीके से खेलते हैं और जब एक बार क्रीज पर टिक जाते हैं तो लंबी और यादगार पारी खेलकर ही लौटते हैं। आपको बता दें कि शुभमन गिल अब तक भारतीय टीम के लिए 44 एक दिवसीय मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने एक दोहरा शतक, 6 शतक और 13 अर्धशतक की सहायता से 2270 रन बनाए हैं। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि गिल केवल एक युवा खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम इंडिया के सच्चे मैच विजेता हैं। अब देखना यह होगा कि क्या शुभमन गिल अपने बल्ले और बुद्धिमत्ता से भारत को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध विजयी शुरुआत दिला पाते हैं या नहीं। वहीं दूसरे सलामी बल्लेबाज की बात करें तो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को टीम में स्थान दिया है। जी हां मित्रों, यद्यपि रोहित शर्मा का हालिया प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में साधारण रहा है, परंतु एक दिवसीय प्रारूप में वे विश्व के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। भारतीय टीम को शुरुआत साझेदारी दिलाने में उनका कोई सानी नहीं। रोहित शर्मा ही ऐसे एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाए हैं। अब तक वे 265 एक दिवसीय मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 31 शतक और 57 अर्धशतक की सहायता से 10,686 रन बनाए हैं। इसी शानदार अनुभव और स्थिरता के कारण बीसीसीआई ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। अब तीसरे क्रम की बात करें तो यहां विराट कोहली को टीम में स्थान दिया गया है। हालांकि बीते कुछ महीनों में उनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है, लेकिन विराट कोहली आज भी एक दिवसीय प्रारूप के सबसे सशक्त और भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अब तक 294 एक दिवसीय मुकाबले खेलते हुए 50 शतक और 72 अर्धशतक की मदद से 10,388 रन बनाए हैं। विराट कोहली अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और लक्ष्य साधने की क्षमता से कई बार भारतीय टीम को हार से जीत तक पहुंचाते रहे हैं। चौथे क्रम पर श्रेयस अय्यर को टीम में सम्मिलित किया गया है।
श्रेयस भारतीय टीम के संतुलित एवं आक्रामक मध्यक्रम बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने नेतृत्व में मुंबई की टीम को विजेता बनाया है। उनकी तकनीक, शॉट चयन और तेज रन बनाने की क्षमता टीम के लिए बड़ा लाभ सिद्ध हो सकती है। 5वें क्रम पर बीसीसीआई ने विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को शामिल किया है। केएल राहुल ने अब तक 77 एक दिवसीय मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 10 शतक और 13 अर्धशतक की सहायता से 3580 रन बनाए हैं। नोट: आपके पाठ में 10,580 लिखा है, जो टाइपिंग त्रुटि प्रतीत होती है। वास्तविक आंकड़ा 3,500 से 3,600 के आसपास है। वे हमेशा दबाव की परिस्थिति में टीम के लिए संघर्षशील और संतुलित प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण उन्हें मुख्य विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में टीम में स्थान दिया गया है। 6ठे क्रम पर टीम में नितेश कुमार रेड्डी को बतौर युवा ऑलराउंडर शामिल किया गया है। नितेश अपनी शानदार बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। वे नई पीढ़ी के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास तेज रन बनाने की क्षमता, लंबे छक्के लगाने की ताकत और साथ ही कसी हुई गेंदबाजी का हुनर है। उनकी फुर्तीली फील्डिंग और तीव्र कैचिंग क्षमता टीम के लिए वरदान साबित हो सकती है। 7वें क्रम पर टीम में अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, जो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में बहुमुखी ऑलराउंडर के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब तक वे 60 एक दिवसीय मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 39 पारियों में 568 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 58 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी सटीक स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भारतीय टीम को गहराई प्रदान करती है। 8वें क्रम पर टीम में वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे स्पिन गेंदबाज हैं जो हर परिस्थिति में अपनी लय और नियंत्रण बनाए रखते हैं। हाल ही में उन्होंने न्यूजीलैंड के विरुद्ध श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले ही मैच में 7 विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया। उनकी गेंदबाजी में परिपक्वता और बल्लेबाजी में लचीलापन उन्हें टीम का अहम संतुलनकारी खिलाड़ी बनाता है। 9वें क्रम से आगे की सूची में अब तेज गेंदबाजों की चर्चा की जाएगी, जिन पर आने वाले मुकाबले में भारत की विजय की नींव टिकी रहेगी। 10वें स्थान पर हमें हर्षित राणा देखने मिलते हैं। राणा भारतीय तेज गेंदबाजी की युवा गेंदबाजी में सबसे खास हैं, जिनकी गति, स्मार्ट लाइन और लंबे स्विंग के कारण वे लगातार विकेट चटकाते हैं। हर्षित राणा खासकर परिस्थितियों के अनुसार गेंद की गति और दिशा समायोजित करने में माहिर हैं। वे नई गेंद से तेज स्विंग से शुरुआत करते हैं और मैच के दौरान अपनी कांट-छांट गेंदबाजी से बल्लेबाजों को असहज कर देते हैं। हर्षित राणा ने कई मैचों में मैच का रुख अपनी गेंदबाजी से बदल दिया है। तो आखिरी जगह पर हमें मोहम्मद सिराज भारतीय तेज गेंदबाजी, युवा और जोशीले चेहरे के रूप में शामिल किए हैं। अपनी तीव्र गति, शॉट, लेग क्षमता और विविध गेंदों के साथ वे विपक्ष के बैट्समैन पर दबाव बनाते हैं। सिराज खासकर पावर प्ले और डेथ ओवरों में अपनी गेंदबाजी से विपक्ष को रन बनाने से रोकते हैं। उनकी मैदान पर ऊर्जा और आक्रामकता टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है, विशेषकर तब जब मैच के निर्णायक क्षणों में विकेट की जरूरत होती है। ये तीनों गेंदबाज मिलकर भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की कमान संभालते हैं और मैच में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनका संयोजन भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत और प्रभावशाली बनाता है। दोस्तों, ये थी पहले वनडे के लिए